हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे कंट्री, हमारे वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कॉज्ड बाई इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा कंडीशन, ये सिचुएशन है जिसमें अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाता है और अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी इसी तरह के पॉल्यूटेंट्स जो है उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ये अर्थ का टेम्परेचर हाई हो जाता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब यहाँ पर बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अदर जो पॉल्यूटेंट्स फैला रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो गैसें हैं उनमें सनलाइट को एब्जॉर्व करने का बहुत ज़्यादा पावर होता है, जिससे कि वो सनलाइट को एब्जॉर्व कर देती है और हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब हम लोग इससे और भी डिटेल में जानेंगे। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द फिनोमिनन ऑफ अ ग्रेजुअल increase in the temperature near the Earth's surface. This phenomena has been observed over the past 1 or 2 centuries. कुछ शताब्दियों पहले ऐसा ध्यान दिया गया है, ये फिनोमिना का देखा गया, पहले ऐसा नहीं था। दिस चेंज हैज़ डिस्टर्ब्ड द क्लाइमेटिक पैटर्न्स ऑफ द अर्थ, और इसके कारण पूरे क्लाइमेटिक जो पैटर्न है अर्थ का वो चेंज हो गया है। सर्दी के समय गर्मी, गर्मी के समय ठंड, और इस तरह से हमेशा से जो भी क्लाइमेटिक पैटर्न था वो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। हाउएवर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ क्वाइट कंट्रोवर्शियल, बट द साइंटिस्ट हैव प्रोवाइडेड रिलेवेंट डेटा इन सपोर्ट ऑफ द फैक्ट दैट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ राइजिंग कॉन्स्टेंटली। ये लगातार जो है वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसके कई कारण, विच हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ऑन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसका नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है, कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। दिस कॉजेज में बी नेचुरल और माइट बी द आउटकम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इन ऑर्डर टू कर्ब द इशूज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। चलिए हम लोग इसका सबसे पहले कॉजेज़ देखेंगे। कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण है दो तरह के कारण, एक मैनमेड है, एक नेचुरल रीज़न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मैनमेड रीज़न। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। दे आर देयर बाई मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस। फॉरेस्ट आर बीइंग डिप्लेटेड फॉर मेन डोमेस्टिक and commercial purposes. This has led to an environmental imbalance, thereby giving rise to global warming. ऐसा है कि डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों के कटने के कारण ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत मेन रीज़न है। इसमें क्या हो रहा है कि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते थे, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि पेड़ों के कटने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एब्जॉर्व करते थे वो एब्जॉर्व नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कि क्लाइमेट में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण ग्रीन इफेक्ट हो रहा है, और जिसके कारण कि अर्थ का टेम्परेचर हाई हो रहा है। सेकेंड है यूज़ ऑफ व्हीकल्स। द यूज़ ऑफ व्हीकल्स इवन फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस रिजल्ट इन वेरी gaseous emissions. Vehicles burn fossil fuel, which emit a large amount of carbon dioxide and other toxins into the atmosphere, resulting in a temperature increase. बहुत ज़्यादा पहले भी हम लोग व्हीकल यूज़ करते थे, ऐसा नहीं था, बट आज क्या हो गया कि हर एक बंदा अपना एक पर्सनल व्हीकल्स रखता है। पब्लिक व्हीकल्स को हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा फॉसिल्स फ्यूल्स हम लोग बर्न कर रहा है, जिससे लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, और जो कि बहुत ही टॉक्सिक है, और ये अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विद द एक्सेसिव यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स, ह्यूमन्स हैव बीन adding CFCs into the environment, which affects the atmospheric ozone layer. ऐसा है कि अब गर्मी बढ़ रही है तो हम लोग एयर कंडीशनर
और यानी कि एसी और रेफ्रिजरेटर भी बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है विच अफेक्ट्स द एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है। और द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज इमिटेड बाय द सन। और ये जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रे से हमें हार्म से बचाती है। बट ये जो सीएफसी है वो इस ओजोन लेयर को ही पूरा ख़त्म कर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ बीन इंक्रीजिंग रैपिडली। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हम लोग बना रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट जो है वो रिलीज़ हो रहा है और जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। द हार्मफुल इमिशंस फ्रॉम द फैक्ट्रीज एड टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इन 2013 the Intergovernmental Panel for Climate Change reported that the increase in the global temperature between 1818 and 2012 has been 0.9 degrees Celsius. The increase is 1.1 degree Celsius when compared to the pre-industrial temperature. जब प्री इंडस्ट्रियल जो टेम्परेचर था, यानी कि जब इंडस्ट्रीज़ का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस समय के टेम्परेचर और अभी के टेम्परेचर को कंपेयर किया गया तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया गया। अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। एग्रीकल्चर, वेरियस फार्मिंग एक्टिविटीज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस। दीज एड टू द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ओवर पॉपुलेशन, एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स मोर पीपल ब्रीदिंग। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना ज़्यादा लोग सांस ले रहे हैं। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण उसको एब्जॉर्व करने वाला जो था फैक्टर्स वो ख़त्म हो गए हैं। द प्राइमरी गैस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग इन द एटमोसफियर। नाउ वी विल सी द लास्ट टॉपिक, सॉरी, natural causes of global warming. Here is the topic number 1, volcanoes. Volcanoes are one of the largest natural contributors to global warming. The ash and smoke emitted during volcanic eruption goes out into the atmosphere and affect the climate. ऐसा है कि कई सारे नेचुरल कॉजेज़ भी है ग्लोबल वार्मिंग के, जिसमें वोल्केनोज हैं यानी कि ज्वालामुखी। जब ये वोल्केनो आता है, ये सडन इवेंट है, तो इसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में स्मोक निकलता है, एसेस निकलते हैं, जिससे भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। वाटर वेपर इज़ ए काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ड्यू टू द इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर, मोर वाटर गेट्स इनवेपोरेट from the water bodies and stays in the atmosphere, adding to global warming. Melting permafrost. Permafrost is a frozen soil that has environmental gases trapped in it for several years and in present below Earth's surface. It is present in glacier. As the permafrost melts, it releases the gases back into the atmosphere, increasing Earth temperature. ये जो ये बर्फीली जो मिट्टी है, इससे क्या होता है कि ये पहले जमी हुई थी, बट ये बहुत ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है उससे वो मेल्ट हुई है और इसमें जो गैस है वो रिलीज़ हुआ है, जिससे भी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रहा है। फॉरेस्ट ब्लेस्ट ऑफ और फॉरेस्ट फायर्स इमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेनिंग स्मोक। क्या होता है कि अचानक से जो जंगल में आग लग जाती है उससे भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और उसके कारण भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़े। नंबर 1, राइज इन टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लेड टू द incredible increase in Earth's temperature since 1880s. The Earth's temperature has increased by degree. This has resulted in an increase in the melting of glacier, which have led to an increase in the sea level. This could have devastating effects on coastal region. Threats to the ecosystem. इकोसिस्टम पर, पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अफेक्टेड द कोरल रीफ्स that can lead to the loss of plants and animal lives. Increase in global temperature has made the fragility of coral reefs even worse. Climate change.
इससे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया है, उसका जो भी पैटर्न था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ डिजीज़, कई सारी बीमारियां बढ़ी हैं। High mortality rates due to an increase in flood, tsunami, and other natural calamities. The average death toll usually increase. Also, such events can bring about the spread of diseases that can hamper human life. Loss of natural habitat. इससे क्या हुआ है कि जो प्राकृतिक वन्य आश्रय स्थल था वो भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उसमें. A global shift in the climate leads to the loss of habitats of several plants and animals. In this case, the animals need to migrate from their natural habitat, and many of them even become extinct. This is yet another major impact of global warming on biodiversity. I hope you will like this video. Thank you.